2024 लोकसभा चुनाव के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ बैठकर रणनीति बना रही है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय कर रही है। समन्वय समिति भी बनकर तैयार हो गया है। तो वही दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के गठबंधन यानी एनडीए में सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह आपसी समन्वय को लेकर है। दरअसल अगर बिहार के संदर्भ में बात कर ली जाए तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। भाजपा की रणनीति है कि 40 सीटों में से 30 और 10 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि 30 सीटों पर भाजपा लड़ेगी और 10 सीट बाकी सहयोगी दलों के खाते में दिया जाएगा। यानी कि बिहार एनडीए में कुल 5 दल हैं। भाजपा चिराग पासवान की पार्टी, चाचा पशुपति कुमार की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी। हमने आपको शुरू में बताया कि किस प्रकार से एनडीए के अंदर सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षा जो है वो भाजपा के सारे गणित को बिगाड़ने में लगी है। बात अगर चिराग और मांझी की कर ली जाए तो इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है जिस वजह से भाजपा चाहकर भी सब कुछ ठीक नहीं कर पा रही है। भाजपा भी चाह रही है कि जल्द से जल्द मीटिंग करके यह सब कुछ तय कर दिया जाए, लेकिन चिराग और मांझी उनके लिए एक बड़ा मुसीबत बनते दिख रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में आप अक्सर चर्चा सुनते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वही 10 में से 3 सीट चिराग पासवान की पार्टी को, 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, 3 सीट चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी को दिया जाएगा। बचा 1 सीट जिसमें जीतन राम मांझी को सेट किया जाएगा। लेकिन भाजपा के इस ऑफर पर चिराग और मांझी तैयार नहीं है। हालांकि राजनीति को जानने और समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि ये दोनों दलों के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। ये लोग भी अपनी ताकत को समझते हैं, ये बात भी समझ रहे हैं कि भाजपा के अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और भाजपा किसी भी हाल में 30-10 के फॉर्मूले से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। जो लोग कल तक सवाल उठा रहे थे इंडिया गठबंधन के आपसी समन्वय का, अब सवाल उन्हीं की झोली में है। उसको कैसे सुलझाया जाए, एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है। चूंकि तमाम विपक्षी पार्टियां पटना से लेकर मुंबई तक बैठक कर रही है। पटना में पहली बैठक हुई जहां पे एक मैसेज देने की कोशिश किया गया कि विपक्ष एकजुट हो सकता है। दूसरी बैठक कर्नाटका में हुई जहां पे इंडिया नाम का गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। तीसरी 2 दिवसीय बैठक महाराष्ट्र में हो रही है। कल बैठक का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। कई बड़े फैसले लिए गए। एक बड़ा फैसला कि समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसमें 11 सदस्य होंगे। हर पार्टी से उसमें मेंबर होंगे। एक राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय समिति होगी और एक राज्य स्तर पर समन्वय समिति होगी। उनका काम, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही बड़े स्तर पे है। दूसरी बड़ी बात आज की सीट शेयरिंग को लेकर भी तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। गठबंधन की पहचान क्या होगा, लोगो क्या होगा, झंडा क्या होगा, ये भी आज क्लियर हो जाएगा। यानी कि जिस विपक्षी पार्टियों को लेकर यह कहा जा रहा था कि विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं हो सकती है, वो विपक्षी पार्टियां एकजुट होती नजर आ रही है। और न सिर्फ विपक्ष एकजुट हो रहा है बल्कि एक एक करके मीटिंग का दौर भी हो रहा है। पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक, इसके बाद भी आगे बैठक की जाएंगी। और इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि किसी भी हाल में एनडीए की बैठक हो और उसमें एक एक करके तमाम समस्याओं का समाधान निकाला जाए। लेकिन सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षा, खासतौर पर चिराग की जो महत्वाकांक्षा है और जीतन राम मांझी की जो महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा पर भाजपा किसी भी हाल में एग्री नहीं है। और यही बड़ी वजह है जो भाजपा भी एनडीए की बैठक नहीं कर पा रही है। क्योंकि चिराग पासवान का मानना है कि हम 3 सीट पर नहीं बल्कि 6 और 1 राज्यसभा सीट पर ही गठबंधन करेंगे। दूसरी ओर जीतन राम मांझी भी 4 से 5 सीटों का दावा कर रहे हैं। हालांकि राजनीति को जानने और समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि चिराग पासवान को किसी भी हाल में चाचा भतीजे में 6 से 7 सीट से 1 सीट भी ज़्यादा भाजपा देने को तैयार नहीं है। वही जीतन राम मांझी के पास कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, इसलिए उन्हें 1 सीट भी मिल जाता है तो उनके लिए बड़ी बात होगी। आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।